देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। साल का इख्तिताम अब अपने नजदीक पहुंच चुका है और साल 2022 रुखसत होने के लिए तैयार है, लेकिन साल की रुखसती के साथ जरा कुछ नजर डालते हैं आज के इस साल में क्या कुछ अहम वाकयात हुए, 2022 ने पाकिस्तानियों को क्या दिया और क्या कुछ पाकिस्तानियों से छीन लिया। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 8 माह की, तो ये 8 माह पाकिस्तान की तारीख के और पाकिस्तान की सियासत के ड्रामाई 8 माह रहे तो कहा जाए तो गलत ना होगा। इन 8 माह में शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा हुकूमत ने अवाम को क्या दिया और अपने लिए क्या कुछ हासिल किया, यह भी बड़ा अहम सवाल है। अगर 8 माह की तरफ नजर डाली जाए तो अप्रैल के महीने में एक तब्दीली हुई। ये तब्दीली वो तब्दीली नहीं जिसका खान साहब तस्करा किया करते थे, लेकिन वो तब्दीली जरूर हुई जिसका शायद खान साहब को वहमो गुमान में भी इल्म ना था। इसके अलावा जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो ऐन उस रोज वजीर आजम का हल्फ उठाया गया जब यह कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब सजा से बचे और वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए। इसके बाद जब सिलसिला आगे बढ़ा तो इस हुकूमत ने, जिसने पेट्रोल को 60 और 65 रुपए फी लीटर देने के दावे किए, उस हुकूमत ने महंगाई का ना रुकने और ना थमने वाला एक ऐसा तूफान अवाम के ऊपर बर्पा किया जिसके बाद आज भी अवाम की चीखें हर जगह सुनाई देती हैं। आज भी हर जगह अवाम सरापा एहतजाज नजर आती है। फिर ये जो कुछ था ये यहां भी ना रुका। इसके बाद हुकूमत ने एक ऐसी अहम तब्दीली की जिससे शायद अवाम की जिंदगियां तब्दील होनी थी, और वो तब्दीली इतनी अहम थी जिसके बारे में खान साहब पहले भी बताते रहे और मुख्तलिफ तजियाकार ये बात कहते रहे कि ये हुकूमत आते ही अवाम के मफाद के लिए सबसे बड़ा काम करेगी। वो क्या होगा? नैब इस्लाहात, यानी कि नैब कवानीन में तरामीम करना। ये भी किया इस हुकूमत ने और इसका यकीनी तौर पे अवाम को कोई बड़ा रिलीफ जरूर मिला होगा। साथ में अगर हम बात करें तो हुकूमत ने कायम मुकाम वजीर खजाना भी तैनात किए और इस वजीर खजाना साहब के दौर में हुकूमत ने बहुत कुछ दावे किए, लेकिन कोई एक भी शायद पूरा होता हुआ नजर ना आया। हर रोज डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा और अवाम की चीखें सुनाई देती नजर आई। इसके बाद अगर आगे चलें तो हुकूमती वुज़रा और हुकूमत के अहम तरीन लोगों में जो करीबी रुफका कहलाते हैं, उनके केसेस एक एक करके माफ होते चले गए और ये माफी का सिलसिला ऐसा हैरत अंगेज था कि वो लोग जो खुद साख्ता जलावतनी के 22 सालों पाकिस्तान से दूर रहे, उनके केसेस भी माफ हुए और ना सिर्फ माफ हुए, वो बड़े शायाने शान अंदाज में पाकिस्तान तशरीफ लाए और उनको वजीर भी बनाया गया। और मैं बात कर रहा हूं जनाब इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब की जब वापसी का मरहला हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि डार साहब के आते ही डॉलर के पर कट जाएंगे और डॉलर के पर कुतर के डार साहब पाकिस्तानी रुपए की कदर को मुस्तहकम कर देंगे। और ये कुछ हुआ, ये देखा भी गया। एक हफ्ते के अंदर डॉलर लगातार नीचे आया, लेकिन फिर क्या होता है जनाब? डॉलर फिर अपनी ऊंची उड़ान बरकरार करता है, डॉलर फिर एक बार मुस्तहकम होता है और पाकिस्तानी रुपया तेजी से अपनी कदर खोता नजर आता है। पाकिस्तान की वो सनतें जो 1 से 2 साल पहले तक धुआं उड़ा रही थी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट के मैदान में आगे बढ़ रहा था, आज वो सनतें बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त ऐसे बुरे हाल में है कि पाकिस्तान के अहम बड़े सूबे इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि उनके पास आगे के अपने मामला चलाने के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं। आखिर ये भी देन इसी हुकूमत की रही। और आखिरी में अब जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे यानी कि सलमान शहबाज साहब भी अब मुल्क वापस लौट आए और ये वापसी यकीनी तौर पे शरीफ फैमिली के लिए बड़ी खुशाइन थी, क्योंकि इसने इस बात को शायद और उम्मीद दिलाई कि अब बहुत जल्द मियां साहब भी वतन वापस आ सकते हैं और अमली तौर पे सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। सलमान शहबाज साहब की खुद साख्ता जिला वतनी बिलाखिर खत्म हुई। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बगलगीर हुए और एक बार पाकिस्तान के फिर आईनी और कानूनी ढांचे के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार, और यकीनी तौर पे ये सारे मामला आपको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व भी किया जाएंगे। सब सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे शो में। आपको शुक्रिया। जंग साहब, 8 माह में मेरे ख्याल से मिसाली काम हुए और मेरे ख्याल से आवाम को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ आवाम ने नया देखा जो शायद इससे पहले तस्वुर भी नहीं किया था। देखें, आपने जो है इस तरह पोर्ट्रे किया है, आखिरी में आपका इंट्रो से बिल्कुल मुख्तलिफ बात ये कही है कि 8 साल में क्या हो गया, अंडे बच्चे दे दिए मुल्क ने, तरक्की हो गई मुल्क ने, इस हुकूमत ने क्या किया। इसकी अगर
लेकिन दूसरी साइड पे मैं कह रहा हूँ इमरान खान को ये बद्दुआ लगेगी कि वो अपनी हुकूमत नहीं संभाल सके। वो अगर बेहतर तौर पर प्रोड्यूस करते तो आज ये नतीजा नहीं निकलता कि इसहाक डार भी कतार में लगे हैं और जो है वजीर आजम के साहबजादे भी हीरो बने हुए हैं और वो भी उन्हीं के लहजे में बात कर रहे हैं जिस पर वो एतराज करते हैं। कोई फर्क नहीं रहा जिस तरह के वो जिस जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको तहरीक इंसाफ से उसने तहरीक इंसाफ ने तो नुकसान उठा लिया। अब आप कौन सा कौम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो बड़ी तब्दीली आई सर, क्या आ गई? मतलब आवाम को बड़ा रिलीफ पता नहीं कहां से कौन सी तब्दीली देख रहे हैं सर। आप देखें नैब के कवानीन में ऐसी तरक्की को अच्छी उर्दू में तरक्की माकूस कहते हैं, रिवर्सल प्रमोशन, पीछे की तरफ आना। सर आप प्रमोशन भी कह रहे हैं, रिवर्सल भी कह रहे हैं। रिवर्सल का मतलब पीछे की तरफ, मंफी की तरफ आना और जीरो से भी नीचे चले जाना। समझ गए आप? अब आप बताइए। लेकिन मुझे फिर भी बताएं, देखिए वो सारे इकदाम किए जिससे ये हुकूमत आवाम को खुशियां दे सकती थी। शहबाज शरीफ साहब कौम के हीरो हैं, लीडर हैं, उनके केसेस माफ हुए। ये कौन क्या चीज है ये बता दीजिए। कौन क्या चीज है? कौम क्या है? कौम ने ऐसा कर दिया, कौम हिमायती हो गई। सर वो 2% अशराफिया कौम कहलाती है ना। वो है जो 2% अशराफिया 3.5 करोड़ डूब रहे हैं, वो कौम है या जो भूख से मर रहे हैं? नहीं सर, वो तो गुलाम है, वो तो गुलाम है। कौन नहीं है? वो है 2% अशराफिया सर। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपकी मेरी बात थोड़ी कर रहा हूं सर। मैं तो उस 2% अशराफिया की बात कर रहा हूं। अशराफिया में उधर के शामिल नहीं है। वो अशराफिया में उधर के वो क्या है? वो अशराफिया नहीं है जो उसके साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। सर वो भी शामिल है ना। देखिए फिर बोले ना उसे शराफिया किसने शामिल है सर? सब शामिल है। इधर के ना उधर के सर, एक दरिया में सब जो है ना। ये अब क्या बोलूं यार सर। लेकिन फिर भी देखें अवामी वफात के काम तो अब आप सराहते नहीं है सर। अब साल रुखसत हो रहा है, अच्छी बातें कर लेना सर, तकरीब कर लेते हैं, चले तकरीर मीठी मीठी कर लेते हैं। अरे भाई हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत क्या है? ये हुकूमत क्या कर रही है? 8 महीने में इसने क्या तमाशा बताया कि अब देखो हर दफा एक हीरो आ जाता है इसमें। इसहाक डार आ गए सर, नहीं मुफ्ता इस्माइल खान जब आए तो चर्चा हुआ। मुफ्ता इस्माइल PhD हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, इतने काबिल हैं, वो आएंगे तो यूं हो जाएगा। चलो आ गए। कायम मुकाम वजीर खजाना थे ना सर। कायम सर नून लिख के तो जिनका ना कोई मुकाम था और ना वो कायम रहे। आप कायम मुकाम कहते रहे। अबे भाई उनको रखा इस बुनियाद पे था कि अब नई फिल्म चलेगी, शर्तियत नहीं होगी, कॉपी होगी, और नई फिल्म इसहाक डार की शक्ल में आ गई। उन्होंने उनको डांट दिया, उन्होंने उनको ललकार दिया, वो कहानी खत्म हो गई। इसहाक डार के बाद क्या हुआ? अब फिल्म जो है फिर नीचे की तरफ आ रही है, जवाल पजीर है, कहानी इसमें से निकलती जा रही है। अब इन्होंने एक और खान डाल दी। नहीं अब देखना तुम कि नवाज शरीफ आएंगे ना, फिर तुम देखना क्या मसल्स उनके होंगे और कितना बड़ा इनकलाब बर्पा करेंगे। अबे भाई नवाज शरीफ पहले भी थे, हमारी तकदीर में 30 साल रहे और जो जरदारी साहब भी इतने ही साल रहे। किसकी बात कर रहे हो भाई? कौन से ये इत्तेहाद है? कौन सा प्रोड्यूस कर लिया? क्या कुछ बहुत बड़ा इनकलाब लिया है बाहर के? एक बात नहीं, सिर्फ सच्चे हैं ये कि बैरूनी अदायगी में वक्त पे जान लड़ा देते हैं, मुल्क को मकरूज तरीन कर देते हैं, लेकिन बैरूनी इदारों के जो है ये अदायगियां करते हैं। सर ये देखें अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा। ये एहसान है कि डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं। वे मकरूज कितना कर रहे हैं, कहां सांस लेने की जगह नहीं रही है इस कौम के पास, और आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट। लेकिन आप डिफॉल्ट की एक चीज होती है। आप देखिए ये थोड़ी सी बात है। आप सर ज्यादती कर रहे हैं ना कॉमर्स की सर। देखें आप बिजनेस की डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी में डिफॉल्ट करते हैं। वक्त से पहले सारी अदायगियां की सर यार, क्या बातें कर रहे हो सर? एक वक्त से पहले अदायगियां की सर। डार साहब ने देखिए काम किया, सुकूक बॉन्ड्स की वक्त से पहले अदायगी की। पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज गया सर। ये इंक्वायरी हुई कि सुकूक बॉन्ड के कितने परसेंटेज रखा था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट के जरिए सुकूक बॉन्ड को बनाया गया 7%, 8%। हमें मिलता कितना पे और हमने ये प्रॉफिट दे दिया। अगर हमें जो है चीज मिले तो इस लेवल पे बढ़े। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया गया सुकूक बॉन्ड में, जिसकी कोई मिसाल नहीं पड़ते। और ये ऑनेस्ट लोग, ये कौन से मुखलिस लोगों ने पूरी की डिफॉल्ट नहीं होती। साहब देखें क्या हो गया। सिर्फ जान निकलने की बात करते हैं कि
सर जान तो नहीं निकली ना, वेंटिलेटर पर पड़ा तो क्या, सिसक रहा है तो जहांगीर क्या, साहब अभी आप जुल्म भी तो ना करें ना। अबे जान निकलने के और क्या तरीके होते हैं यार। नहीं जहांगीर साहब आप देखिए तनकीद करें। अब आप ये देखें, आप अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप मौजूद बना लेंगे, सर अगर पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हो गया, हमारे यहाँ थोड़ा सा महंगा बिक गया तो क्या फर्क पड़ गया। सर आज भी आवाम पेट्रोल की लाइनों में आप भी मुझे इलीट क्लास से लगते हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या फर्क पड़ गया यार। आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो यार, और खून के आंसू रोना चाहिए। आप जो है ना, आपकी जिम्मेदारी है आपके कांधों पे। सर मुझे तो खुशी है सर, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा। खुशी है आपकी। अरे एक बात ये कि वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर कहता है कि सांसें चल रही है उसकी। सर डॉक्टर कौन है, आप बताएं डॉक्टर कौन है? डॉक्टर यही लगे हुए ना आपके पसंद। सर सीनियर डॉक्टर है फिर सर। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, डॉक्टर खराब है या मरीज जो है मर रहा है खुद ही? सर आप क्या कहना चाह रहे हो यार? सीनियर आदमी है सर। आप देखें इन्होंने कितने कम वक्त में पाकिस्तान की मैशत को संभाल लिया सर। आप यकीन बर्बादी में सीनियर बहुत है यहाँ, इधर के भी है उधर के भी है। सीनियर किस बात की है? क्या पहले भी देखें डॉलर को 98 पे काबू रखा था, आज भी देखें काबू कर दिया। तस्वीर देखें, बांग्लादेश का पानी का एक जहाज शिप 35 मंजिला जहाज जो है उन्होंने समंदर में उतारा, 35 मंजिला। और यहाँ की आप ये देख लें हमारी हालत क्या है। हमारे कमर्शियल जो है शिप्स कहाँ है, शिपमेंट खत्म हो गई है और खोखले हो गए हैं। सर दुबई में बिल्डिंगें बन रही है, टाइम लगता है सर। पहले वहां के मामला एक बात टुक लो भाई, प्लाजे बनेंगे दुबई में, सर बनेंगे सर। अब आप शिप देखे फिर आप इलीट की बात करें सर। शिप इलीट का मसला है सर, आम आवाम का मसला है। ये आवाम का मसला, शिपमेंट के आवाम का मसला है। अगर दरामद और बरामद नहीं होता आवाम का मसला, कौम का मसला है, मुल्क का मसला है, इसकी सलामती का मसला है। पड़ता है सर, थोड़ी सी तिजारत अगर हर्ज हो जाती है, चंद हजार चंद अरब डॉलर आगे पीछे हो जाते हैं। आप इस मिजाज खेज अंदाज में ताने दे रहे हो, नहीं तंज मार रहे हो, या फिर जो है ना आप बेवकूफाना अहमकाना बातें कर रहे हो? नहीं सर मैं आपसे सीख रहा हूं सर। क्या सीख रहे हो? मेरी क्या जसारत सर? सुनने जसारत की बात नहीं है। आप ये चाहते हैं कि यार ये हो गया, अबे भाई हुआ क्या, कौन सा वो आ सर गया? क्या हो गया? क्या आप नाराज हैं, चलो मैं सुन लेता हूं। आप मुझे बताएं 8 महीने में ऐसा क्या गलत कर दिया हुकूमत ने? आप नाराज हैं? अच्छा आप ये बताएं कि हम गिनते हम जो है ना साफी लोग जो है ना, वो इमरान खान की हुकूमत थे तो गले खुश्क हो जाते थे, इतनी खराबियां उनकी बताते थे, ठीक है ना सर? अब अच्छाई बताए ना, अच्छाई है, अच्छाई हो रही है। इनकी भी अच्छाई बताते सर देखें, इनकी अच्छाई बताएं कि सर मुल्क में करप्शन खत्म हो गई। जहांगीर साहब आप क्या बातें कर रहे हैं? करप्शन होती तो ये सारे लोग बाहर होते, जेलों में होते। सर करप्शन खत्म हो गई। मैंने तो देखिए शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, सलमान शहबाज साहब और बड़े सारे लोग, आज उनके ऊपर केसेस भी नहीं है। मैंने सुना है कि यह सबसे चीज जो आसान इलाज होता है वो आंखों का होता है, मोतिया का होता है। उसका इलाज आप करवा लो, आप ये मोतिया निकाल दो, तब आपको मालूम होगा हकीकत क्या है। आप इस मोतिया को मोतिया का फूल समझ रहे हो? अबे कहां कौन सी बातें कर रहे हो? अच्छा 8 माह में ऐसा क्या बुरा हुआ? आप बता दें, आपको कोई एक ही काम बता दें, मैं तो वही मान जाऊंगा। देखें आप जिस मानों में कहना चाह रहे हैं या कह रहे हैं उसको मैं कहता हूं। नवाज शरीफ हजरत समझे ना, वो तशरीफ लाने वाले हैं। इसहाक डार, अच्छी बात है ना सर, अच्छी बात है। वो तशरीफ सर मुल्क का सर पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान वापस आएगा, सियासी लीडर है और बड़ा कद है उनका। पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान वापस आएगा तो जाएगा कम? पैसा कहां जाता है यार इनका या उनका? पैसा कहां जाता है? वो तो पाकिस्तान फिर आ जाता है नए गड्ढे खोदने के लिए। सर पैसा भी आ जाएगा सर, आएगा। आप पर उम्मीद हो ना, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब हम पे तो सिर्फ उम्मीद ही पर हम जीने की हमको तलकीन की जाती है, और जो है नाउमीदी उन पर तारी है। वो तो उनका तो काम चल रहा है, अदायगियां हो रही हैं, वो तो हीरो बन रहे हैं। वो तो जो आलमी बैंक में फिर नौकरियां मिल जाएंगी, इतने कारनामे कर रहे हैं। IMF में फिर कह देंगे क्या जबरदस्त रिकवरी ऑफिसर तो साबित हुआ है। हाँ ये आते हैं जाते हैं, कौन था? नहीं आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? मुझे एक बात बता, मैं आपके ऊपर ये सवाल छोड़े जाता हूं। आपकी क्या चाहते हुकूमत वो कर ले? आप नाराज हैं, मुझे नाराजगी आपकी? नाराजगी की बात नहीं है भाई, ये तकलीफ है, ये दर्द है, कराहट है। अच्छा इस दर्द का मदावा कैसे होगा? मैं इसके ऊपर बात करता हूं, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जहांगीर साहब, फिर मैं आपके मदावे की बात करता हूं। आप नाराज हैं, आप पानी पे, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हासिल।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। जरा तस्करा हो रहा था कि पिछले 8 माह में क्या कुछ अच्छा हुआ, और बहुत कुछ अच्छा हुआ। यकीनी तौर पे मुल्क में अब करप्शन खत्म हुई और हमने देखा कि करप्शन के जो मुल्जिमान थे वो बाइज्जत तौर पे बरी हो रहे हैं। बहुत से लोग जिनके ऊपर करप्शन की बात की जा रही थी वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में मुकदमात तो वो फेस करेंगे और फिर से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से अब करप्शन खत्म हो रही है और अब ये जो पैसा है जो पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा बनेगा और उसके बाद आम आवाम तक कारोबार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आम आवाम खुश होगी। ये सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो थोड़े से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह भी जान लेंगे और मदावा क्या हो सकता है ये भी बात कर लेते हैं। जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जहांगीर साहब, आप कह रहे थे मदावा, देखें आज अगर डॉलर थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है सर 300 रुपए का तो नहीं है ना। आज सोचे 300 रुपए का डॉलर मतलब होता, आप ये चाह रहे हैं कि 300 का होता तो तक शायद महंगा होता वो। सर देखिए 300 का भाई होता। आज भी बहुत महंगा है। नहीं सर, आप बांग्लादेश की ऐसे करेंसी अफगानिस्तान की जो है रेट देख लें। अफगानिस्तान के रेट 80 रुपए पे खड़े हुए हैं। आप भी वो बोल देंगे महंगा। सर सस्ता है। 300 रुपए का डॉलर होता तो आज 300 से तो बेहतर है 230-40 के अंदर मिल जाता है। सर अब आप फिर नाजायज तो नहीं करें ना सर। नहीं नाजायज मैं ही कर रहा हूँ। ये सारे घपले तो जो है यहीं से होके गुजर रहे हैं। अच्छा आप क्या बात कर दूसरा रहे हो मसला आप? क्या आपका? पेट्रोल, सर पेट्रोल मिल तो रहा है, महंगाई सर पेट्रोल आप ना जैसे मिलता, लोगों के लिए लाइन लगा के लेना पड़ता। आप सर जिस तरह आग लगा रहे हो शुक्र ना, अदा ये करें जो सर। चमचागिरी कर करके लोगों की, देखिए हुकूमत ने अच्छा करे, ये कर रही है, ये जो है सर, पेट्रोल इस कर तो काम आ रही रहा है, है, इस काम आ रहा है कि लोगों को जलाने के लिए काम आ रहा है। ये यहाँ तो शायद मैसर आ जाता हो। आप देखो तो सही, अब ये कह रहे हैं, आप मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल जो है वो कम हो जाएगा। होगा सर, होगा सर होगा सर, अगर कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो होगा। आप क्यों नहीं एतमाद रखते? अच्छा लॉक कर ले आपकी बात को। सर वो कह रहे हैं होगा सर। अबे भाई 10 सर 12 मैं कौन होता हूं सर, आप उनकी बात को लॉक करें ना सर। वो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ एज ए तजिया निगार, ये कह रहा हूँ कि भाई सर गलत कह रहे हैं ना जहांगीर साहब। ये चुस्नियां हैं, ये जीने का इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान भी ये करते थे, चुस्नी लगा देते थे, फिर यू टर्न ले लेते। ये तो जिगजैग टर्न सर आप नाराज ना हो, है मायूस ना हो। अभी रशिया से सस्ता तेल आएगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा सर। 30-40 रुपए तेल भी कम हो जाएगा। आप नाराज हो जाते हैं सर, थोड़ा सा सब्र कर लें सर। 8 माह हुए सर इस हुकूमत को सर, नए लोग हैं, तजुर्बा थोड़ा सा लेंगे। 8 महीने में क्या तजुर्बा होता सर? भाई आपके लिए, आपकी अभी जवानी है, आपको तो 8 माह को कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ तो जो इंसान जितना लागर और जितना मरीज़ और इतना कमज़ोर हो गया है इस कौम का मरीज़, उसके लिए 8 माह जो है वो पूरी सदी के बराबर है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप कह रहे जाके तो हैं देखो। मईशत मुश्किल में, आप ये कह रहे हैं? ये मुश्किल यार, इतने अच्छे अच्छे अल्फाज कहाँ से लाते हो? ये मुश्किल तो एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है। मुश्किल ही कहेंगे ना सर। बहरान है, ये कत्ल हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है सर? ये कहाँ हो रहा है? कौन? अच्छा चल, जिम्मेदार कौन है ये बता। सर एक बात ये कि जिम्मेदार कौन है? मुझे तो आप पढ़े लिखे भी लगते हैं, माकूल जगह पे बैठे हुए भी लगते हैं, आप इतने प्रोग्राम भी लगते हैं। आप उन मासूम शहरियों की तरह हैं जिनको ना बसीरत है, न बसारत है, न उनकी समात है, न उनकी सोच है, कहीं भी नहीं है। आप इसी तरह उसी पैमाने पर आवाम जैसे पॉजिटिव का आएगा। पॉजिटिव यार, आप मेडिकल के पॉजिटिव है, जब बीमारी आ जाती है ना पॉजिटिव आ जाती है, आप वो वाले पॉजिटिव मुझे लगते हैं। सब छोड़े, ये सारे मामला हो जाएंगे। अभी मुझे बताया कि पेट्रोल सस्ता हो जाता है, 30-40 रुपए में हुकूमत पेट्रोल सस्ता कर देती है। देखें एक बात और इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाता है तो सर फिर तो हुकूमत को वोट मिलेगा। ये तो आप नहीं रोक सकते। देखें यहाँ जो है जितना ट्रैफिक में ये यू टर्न इस्तेमाल नहीं हुआ ना, हमारी सियासत में इस्तेमाल हुआ, किसी बात का यकीन करने को न इमरान खान के लोगों की तरफ से न इनकी लोग, किसी पे यकीन नहीं आता। ये जैसे ना, ये लोग तो मतलब ये तो ना
कोलू के बैल हैं, ये तो ओ टर्न लेते हैं, इनको टर्न ही नहीं है, घूमे जा रहे हैं और पूछते हैं तो कहते हैं यार हम तो वहीं खड़े। सर देखिए सिस्टम चलने देना सर, सिस्टम नहीं चल रहा सर, आप देखें सिस्टम नहीं चल रहा सर, देखें हम एक और आप गाड़ी वो जो जमहूरियत बंद पड़ी है, आप उस पे जो है बाजी लगा रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। अबे भाई सिस्टम चला के दिखाओ तो कोई कैलकुलेट भी करे, कोई एस्टीमेट भी करे कि भाई क्या हो सकता है। सर, अभी आप कह रहे हैं है। सिस्टम नहीं चल रहा, गाड़ी चली नहीं रही, सर आप सिस्टम माइलेज चलने मिल रहा देना है सर, आप देखें सिस्टम को बीच में ब्रेक डाउन कर देंगे, कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा सर? ये चले कमजोरी से ही सिस्टम तो है ना। ब्रेक होती ना, ब्रेक होती है तो कुछ उम्मीद होती है कि ब्रेक लगा हुआ है, ये तो ब्रेक डाउन है सर, फेलियर है। आप कह रहे हैं इंजन नहीं चल रहा, क्या चीज चल रही है यार? आपको ये आप जिस इम्तिहान में मुझे डाल रहे हैं ना, आपको मैं बोलूँ ना 4 मिसालें दे दो कि ये जो हुकूमत ने क्या कर दिया और इन्होंने क्या कर दिया, इनके हस्बे मुख्तालिफ। ये भी 60% हुकूमत में ये भी हुकूमत की एक पूरी शक्ल है। हाँ। ना ये कुछ करके दिए, ना ये कुछ करने के लिए तैयार है, और अब सब सर, राजी अब हो रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे। अभी ये भी राजी है इमरान खान वाले, थोड़ा देखते हैं, इलेक्शन में चले जाएंगे, हुकूमत फिर मिल जाएंगे, ये तो आगे बढ़ेंगे। हुकूमत तो इन्हीं की होगी, खिदमत करें ना करें, क्योंकि जो इन्होंने अब निजाम पे कब्जा कर रहेगा। अच्छा चले थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, मैं थोड़ा संजीदा हो जाता है। आप संजीदा हो, मैं तो भाई संजीदा हूँ। नहीं आप, मुझे पता है आप नाराज हैं थोड़े से, आप खफा भी हैं हुकूमत से, लेकिन मुझे एक बात बताएं, चलिए हुकूमत सारे रोजाना के अखबारात में आ रहा है, अब मीडिया पे आ रहा है, लोग चीख रहे हैं। क्या हो गया? अखबारात में आ रहा है सर, आवाम की जिंदगी बदलेगी सर, बेहतर हो रही है, आप थोड़ा सा सब्र रखें। अच्छा मुझे सब छोड़ें, ये सवाल का जवाब देते हैं। किस सन के पैदा आप हो? 75 साल से ये बातें सुन रहा हूं मैं। आप कहां से शामिल हुए इस ट्रेन में कि वो जो उम्मीद दिलाएं और आगे कुछ नजर ना आए? कब से आप शामिल हो गए? नहीं आप मुझे एक बात बताएं, अभी मौजूदा सिनेरियो में आप कह रहे हैं माशी बहरान है, आपने अल्फाज इस्तेमाल के, मैंने नहीं किया। अभी भाई मैं मेरी बात तो सुन ले, जाने पूरी तो होने देना, जाने आप नाराज हैं, आप थोड़ा सा सुन तो लें। माशी बहरान है, ऐसे में आप कह रहे हैं 30 से 40 रुपए इंशाल्लाह रिलीफ भी मिल जाएगा, और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कैसे कहता हूं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इतना बड़ा रिलीफ दे सकेंगे। चले ये अपनी वो हुकूमत के नाम पे जिनके पास होंगे, अभी इलेक्शन में जाने से पहले तो देंगे ना सर। भाई किसी को करें सर, इलेक्शन में जाने से पहले रिलीफ दिया जाता है। रिलीफ जो है ना इसलिए जो मिलता है कि अवाम भी जो है बेचारे तुम जैसे मासूम बातें करते रहे कि अच्छा हो रहा है, अच्छी की उम्मीद लगा के सब अच्छा है सर। हाँ सब अच्छा है। अच्छा सब छोड़े ना, अब ये देखें इलेक्शन से पहले हम देखेंगे टैक्सेस भी कम होंगे। अब ये देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में भी हुआ था, आप लोग माने नहीं थे। आप देखिएगा जहांगीर साहब, टैक्सेस भी कम होंगे, पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, आप देख लीजिएगा ये होगा। और जो भी हुकूमत हो, हमारे तो कोई मसला नहीं है, अगली हुकूमत भी मेरे ख्याल से अच्छे काम करेगी, पिछले ने भी अच्छा ही किया होगा, ये तो बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह से। अब आप ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं बहरान है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन के बाद चाहे हुकूमत इनकी है या उनकी है या किसी और की आ जाए, देखिए बात सर ये मामले से हम निकल जाएंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे। ऐसा कुछ इकदाम होता हुआ नजर आ रहा है कि आप मुतमईन हो जाएं? मुतमईन मैं तो आवाम है ना सर, पार्टिकल हूँ यार सर आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं सर। नुमाइंदगी की बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस कल्चर की बात कर रहे हैं ना, इसको मुआशी जो है बहरान नहीं कहते, इसको बदमाशी का बहरान कहते हैं। इन लोगों को बिल्कुल मतलब ये नहीं आती कि क्या होने वाला है। बदमाशी कहाँ से हो जाएगी? ये बदमाशी कौन सी बदमाशी कहते हैं? क्या बदमाशी? आप ये बताओ कि जो अदरक, जो मिर्च मसाले की चीज़ें, जो सब्ज़ी की चीज़ें थी, वो वहाँ शिपमेंट पे रुकी हुई थी और उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसको निकालने में महीना भर ले लेंगे और लोगों को तक मैसर नहीं आई और महंगी हो गई। उसकी वजह है ना जानी साहब, देखिए फिर कोई मासूम वजह बता दो। वजह देखिए, अगर वो शॉर्टेज नहीं होगी तो महंगाई कैसे होगी? और महंगाई नहीं होगी तो इलेक्शन में जो है सस्ता कैसे होगा? महंगाई होगी तो फिर सस्ता करेंगे ना सर। और जैसे इख्तिदार आ जाएगा तो वो जितनी वापस है वो सब सर इलेक्शन का सर इलेक्शन के सर खर्चा भी क्या होगा? सर इलेक्शन में खर्चा होता है तो बोलो ना, ये खर्चा होता है, ये खर्चा कहां से आता है? बोलो, तुमने तो कुछ बोलो। सर मैं तो कह रहा हूं ना, इलेक्शन का खर्चा भी तो पूरा कर। अब आप ऐसे तो ना करें ना सर, बेचारे इतना खर्चा होता है, कहीं ना कहीं से रिकवरी तो जरूरी है। आप कहीं ना कहीं से जो मीन्स हैं, जो जायज मीन्स हैं, उसकी बात कर रहे हो या कहीं ना कहीं से जेब काटने की बात कर रहे हो आवाम की? सर अपनी आवाम है, अपनी आवाम से थोड़े बहुत ले भी लिए तो सर अपनी आवाम, अपने लोग तो छोड़ देते हैं। अपने लोगों की सर छोड़ा ही नहीं, आज तक नहीं छोड़ा। भाई की तवज्जो नहीं दे रहे, नस्ल कुशी अपने लोगों की जायज है।
हैं? लोग दुश्मन को मार देते हैं यहाँ। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, आप इतने नाराज हैं, मुझे बताएं आपकी नाराजगी, चले मैं मान लेता हूं आप नाराज हैं, मुझे बताएं पिछले 6 महीने में सबके मामला सही हुए ना, सारे केसेस खत्म हुए ना? कौन सी बात कर रहे हो, सर कहां से सारे आए हो? केसेस सही हुए? आप इदारों से ज्यादा बड़े तो नहीं होंगे ना, मैं तो इदारों से बड़ा नहीं हूं। किस मुल्क से आ गए हो, कहां की बातें कर रहे हो कि सब मामला सही हो गए 8 महीने में? जन्नत सर इस हकदार साहब के केसेस में रिलीफ मिला उन्हें? तो ये ना, ये जरा मैं ये नाम तुमको, सर शहबाज शरीफ साहब के केस में उनको रिलीफ मिला, सर सलमान शहबाज के केस में उनको रिलीफ मिला, सर अभी हुकूमत के बड़े सारे मामलात हैं, सर नैब के केस जो तरामीम हुई, सर उसमें सबको रिलीफ मिला ना। सर अगर अवाम को नहीं मिला तो क्या हुआ, अवाम के नुमाइंदों को तो मिला ना सर, आप नाराज हो जाते हैं इसी बात पे। अच्छा, अब आपकी सतह पे आके बात करनी पड़ेगी हमको। हाँ भाई, मुनीर सही कहा, जितने जो देखो ना कितने वो लोग तरक्की और कितने ताकतवर हो रहे हैं, इक़्तिदार भी उनको मिल रहा है, मुकदमात भी उनके ख़त्म हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी ख़त्म, और जो है कानून का हिस्सा बन गया, लाकानूनियत का बहुत बड़ा, ठीक है कि सर 50 करोड़ से कम की करप्शन नहीं है, 49 करोड़ 99,99,999 रुपीज इज नॉट करप्शन। अब आप उसको करप्शन कहें तो आप गलत हुए ना। देखिए स्टेट्यूटरी अलाउंस जो होता है ना, जो डिडक्ट करते हैं कि भाई सालाना आमदनी पर जो है 2 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा, ये वाली जो कमीशन करप्शन है ना, तो ये स्टेट्यूटरी है, ये उसूली करप्शन है। व्हाइट कॉलर है ना सर, व्हाइट कॉलर हिस्सा है, आप गलत नहीं कर रहे ना। फिर नहीं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ये हुकूमत में उस हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ये देखें तो कहीं वो हीनियस क्राइम में आई है, तो ये भी हीनियस क्राइम कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, आपकी भाई बंदी में जो है हाँ में हानि मिलानी पड़ेगी। या आप जो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं कहा सर अजीब सी बात कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं जो हो रही है। चले ब्रेक ले लूं, आपकी इजाजत? आप नाराज हैं? पानी वानी पी, चाय मंगाते हैं? गाड़ी चल कहां रही है जो आप ब्रेक ले रहे हैं? ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक करते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कोशिश की प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस अवाम के मजाक की एक तस्वीर आपको पेश करें। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में जो कुछ कहा, शायद वो वही कुछ है जो हमारी मौजूदा सियासी अशराफिया आम आवाम के बारे में सोचती होगी, और इसकी एक झलक हमने आज आपके सामने रखी। और इस दौरान यकीनी तौर पे कुछ कोताही हुई होंगी, और उसके लिए हम अपनी आवाम से और अपने लोगों से माजरत खा भी हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का वो रुख है, वो घिनौना रुख है, जो शायद हम जानते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते। पाकिस्तान में आज अमीर अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब का जो हाल है उसके बारे में शायद कोई है ही नहीं जो सोच भी रहा हो। बल्कि अगर गरीब गरीब हो रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी गुर्बत का फायदा उठाया जा रहा है, उसकी मुश्किलात का, उसके मामलात के बिगाड़ का जितना हो सके उसका फायदा उठा के उसको निचोड़ा जा रहा है, और कोई भी नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर सिस्टम्स की बात करते हैं, और हमने अभी भी की कि सिस्टम्स होने चाहिए। जमहूरियत है, चाहे लूली लंगड़ी सही, कमजोर सही, लेकिन चलो एक सिस्टम मौजूद है। अगर इस सिस्टम को चलने दिया जाए तो वक्त के साथ सुधार हो जाएगा, वक्त के साथ ये पनपेगा, फूलेगा, बेहतरी होगी। लेकिन आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख में चाहे 30 साल आप वो मार्शल लॉ के निकाल लें, उन हुक्मरानों के निकाल लें जो ताकत के जोर पे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते रहे, तो अगर इनकी हुकूमत की बात की जाए तो गालिबन ये भी कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। इस तर्ज सियासत को क्या कहूं कि
जहां चोरी में हम सब भाई भाई हो जाते हैं, जहां पे अगर किसी ने चोरी की, जहां पे अगर किसी ने करप्शन की, वो दौर अलग हुआ करते थे कि जब बेटे चोरी करके या 2 नंबरी करके आते थे तो माँ बाप उसका कान पकड़ के पूछा करते थे कि ये जो तुम चीज लाए हो, ये जो आज तुमने अपना हुलिया बनाया हुआ है जो अलग है, कुछ मुनफरिद है, या तुम्हारे हाथ में कोई नई चीज है, तो ये आई कहां से। आज ही वो दौर नहीं है। आज तो बल्कि माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर बेटा अरबों रुपए की चोरी करके आ जाए तो उसको शाबाशी दी जाती है, उसकी करप्शन पे उसको सराहा जाता है, उसको गले लगाया जाता है और उसको थपकी देके कहा जाता है कि बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने अवाम का लहू चूसा। ये पाकिस्तान की सच्चाई है और ये सच्चाई अगर मैं नहीं भी कहता तो शायद इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहांगीर साहब आपसे ही माजूद, क्योंकि वो तस्वीर पेश करनी थी आज हमने अवाम के सामने कि किस तरीके से अवाम का मजाक बनाया जा रहा है। तो आपने जो सर मुझे मजाक नहीं थी, तज़यीक थी जो ये लोग कर रहे हैं भाई साहब। जहांगीर साहब क्या अब मुझे ऑप्शंस बताएं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त 60 से 70% जो पाकिस्तान है उस पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और क्या आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सिंध पे पिछले 20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और सिंध के हालात आप उसके बारे में किसी से कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। बलूचिस्तान में क्या तमाशा जारी है, क्या कुछ वसाइल के साथ वहां पे खिलवाड़ हो रहा है, वो हम सब जानते हैं सर, सब जानते हैं। मौजूदा हुकूमत कितने सालों से हुकूमत करती आ रही है, वही चेहरे हैं जो अपने आप को खादिम आला, मुल्क का वजीर खजाना, मुल्क का हमदर्द, मुल्क का खैरख्वाह कहते रहे, और उन्होंने हर बार मुल्क को इस दहाने पे ला खड़ा किया जिसके बारे में शायद आज अवाम को नहीं पता कि इस वक्त इंटरनली पाकिस्तान कितना ज्यादा कमजोर हो रहा है और किस तरीके से, किस सिस्टमैटिक तरीके से मैं कहूं पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। अवाम को शायद नहीं पता, धोखे में रखा जा रहा है। जहांगीर साहब ऑप्शंस क्या रह गए आज अवाम के पास? ऑप्शंस क्या है? देखें, अहम बात यह है अब तो ये कि हमने सारी बिपता सुना दी, दुख सुना दिए, आवाजारी कर ली, सब कुछ कर लिया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक मौका ज़रूर आता है। एक तो ये गुलाम कौन है, किसी न किसी के ये वोट बेचारा मजलूम वोट है, ये खरीदा जा चुका है ये रोटियों के बदले। अब इनके कोई चादर दे देगा, चारी देगा। सर आज हुकूमत 30-40 पे पेट्रोल सस्ता कर देगी, लोग भूल जाएंगे। नहीं, भूल तो नहीं जाएंगे। मतलब ये है कि आदमी ये खुशी हो जाएगी कि यार मैं मर रहा था और ये थोड़ी 4 सांसें मुझे आसानी से महसूस हो रही हैं और ये मैं शायद कुछ रिलैक्स मिल रहा है, कोई रिलीफ मिल रहा है। इतना है, कैसे वो खुश हो सकता है सर? तो एक ये पेट्रोल थोड़ी है जो ये लोग डूब रहे हैं। और जो एक पॉलिसी बताते हैं, एक पॉलिसी बताते हैं। एक सवाल करूं मैं आपसे, हुकूमत ने आते ही जिस तरीके से नैब के कानून में तरमीम की और जिस तरीके से खुद को रिलीफ पहुंचाया, सर क्या एक बार भी आपने इस दौरान हुकूमत को छोड़े अपोजिशन को भी इस तरीके से अवाम की सोच के लिए मेहनत करते हुए देखा? कोई ऐसा काम आपने देखा कि अवाम के लिए कहा जाए कि चलो जो डबल रोटी चोर है उसको सजा ना दो, जो भूख के आलम में 50 करोड़ वाले को सजा नहीं दो, 50 करोड़ वाले को ना दो? सर ये कहां का इंसाफ? सर ये किस माशरे की बुनियाद रख दी है सर हमने? देखें, मैं आपको बड़ी अच्छी बात की आपने। एक बात की अहम तरीन बात यह है कि ये एक एक्सट्रीम से उठा के दूसरे एक्सट्रीम में जो है ये लिया है। वो ही क्या कर रहे थे, इसके ज़रिए सबको जो है ना ये लोग थे और बड़ी सख्ती के साथ बकौल इनके कि वो उसके नैब के चेयरमैन भी जो है वो इन्फ्लुएंस थे और इससे इस्टेब्लिशमेंट से फ़लाँ से जो भी इनका बयानिया है उसके मुताबिक वो बेबस थे और ये हुकूमत का कोई कसूर नहीं था। वो तो उनको भाई तुम बैसाखियाँ हैं उसी की बैसाखी लेकर चल रहे थे इमरान खान। अब आप कहते हैं कि यार वो बैसाखी, भाई बैसाखी तो बैसाखी कब तक चलेगा तुम्हारे साथ अगर आप उनको टोनी करते, उनकी पॉलिसी को नहीं मानते। ये तो आपने कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, अब इनको ताकत मिली तो ऐसी क्या ताकत मिल गई है कि इन्होंने पूरे कानून, भाई नैब है कहीं, क्या किसी ने अगर करप्शन नहीं की पाकिस्तान में, मुझे बात बताया ना सर, किसी ने करप्शन नहीं की तो सर आज पाकिस्तान इस दाने पे क्यों खड़ा हुआ? नैब ने अगर लोगों का गला घोटा था तो कहीं इंसाफ का तराजू तो रख देते हैं कि भाई अब ऐसा होगा, ये 50 करोड़ ये नहीं, ये ट्रायल से गुजरेंगे सारे केस, कहीं इंसाफ होगा, कहीं अदालतें होंगी, कि कुछ ना कुछ होगा तब कहीं जाके क्लियर होते हैं। ये कानून बदल दिया,
ये आप कितनी खतरनाक बात ये है कि कानून और उसका इतलाक भी उस वक्त से ला किया। कानूनियत को कानून के पर्दे में लेके आ जाते हैं, इसको मलबूस कर लेते हैं, फैब्रिकेटेड कर देते हैं उसको कि भाई ला कानूनियत कहला रही है। ये कानूनियत नहीं है कि आपने 50 करोड़ तो जो वाइट स्कीम थी ना, वाइट मनी स्कीम, जी समझे ना, ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, उसके भी इतना रेशो नहीं अरे होता जाने साहब, फायदे मुझे का। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा, मुझे बताएं इस वक्त सब जगह शोर है इलेक्शंस। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, क्या इलेक्शंस इसका कोई हल है? ये इलेक्शंस को आवाम को उम्मीद लगानी चाहिए, इतनी ज्यादा उम्मीद कि इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वक्त ही नहीं, मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अलमिया इतना संगीन है, इतने कांटेदार है, इतना मोहलिक है कि हमको इलेक्शन पे भी जो है ना एतबार नजर नहीं आ रहा। लेकिन वाहिद हल ये है, वो जो है आप अब मजहब के लिहाज से चलें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बताना पड़ता है कि हम किसकी हिमायत में हैं। और वो जो है, जो उलुल अम्र लोग होते हैं, जो फैसला करने वाले होते हैं, फैसला साज होते हैं, उनका इंतखाब करना पड़ता है। ये जमहूरियत का एक अंदाज है जो मज़ाहिब में भी है, हमारे यहाँ भी है कि बैत होते थे, फैसला कौन होता था, फिर उसके अंदर मामलात फंसते थे। ये सारी चीज़ को अब आप इसको भी निकाल देंगे तो राजुल वक्त क्या चीज़ है, किससे आप करेंगे बताएं? तो सारे जो कोई मजहब में बटा हुआ है, कोई सियासत में बटा हुआ है, कोई लिसानियत में बटा हुआ है, कुछ जो है वो दौलत के पुजारियों के खाने बन गए। कहाँ जाएगी कौम, कैसे करेगी? एक ही तरीका है कि इनकी सेंस अगर आ जाए, अगर लोगों में एक शऊर आ जाए, इनको तकलीफ हो जाए और वो कुछ इंसाफ से वोट डाल सके। मैं प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूँ। आप पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि इस शऊर की आप बात कर रहे हैं, वो शऊर अवाम में जरूर मौजूद है, लेकिन अवाम को रोजमर्रा की जो मुश्किलात है उसमें इतना उलझा दिया गया कि शायद अवाम सोचने समझने से अब कासिर हो चुकी है। और शायद सोच समझ मिले तो बेबस है, क्योंकि अवाम आखिर कर भी क्या सकती है, ये अवाम के जहन में डाल दिया। हालांकि अवाम बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारे मौजूदा सिस्टम ने, हमारे मौजूदा सेटअप ने इस बात को हर बार बावर कराया कि कोई एक शख्स है कहीं बैठा हुआ जिसके हाथ में सारी डोरें हैं, और वो जिस चाहे डोर जिसकी चाहे आगे कर दे, इसकी चाहे पीछे कर दे। और प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं जहांगीर साहब एक चीज़ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जिस इलेक्शन और जिस इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, आज ये पेशन गोई के तौर पर मेरी बात ये लिख के रख लिए कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की जो जमातें जो इस वक्त हुक्मरानी के मज़े लूट रही हैं, अगर इन्हें अवाम में जाना है, अवाम की मकबूलियत हासिल करनी है, तो इन्हें अवाम को रिलीफ देना होगा। लेकिन ये रिलीफ दिया कैसे जाएगा? शायद ये रिलीफ देना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये सोचा जाए कि अवाम को रिलीफ दे के कुछ सीटें हासिल करनी हैं, तो ये रिलीफ जब दिया जाएगा तो ये सोच के दिया जाएगा कि अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, शायद ये आने वाली अगली हुकूमत, जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत को शायद ही गुमान हो कि अगली बारी उनकी ना हो सकेगी, तो ये इतना बड़ा माशी डेंट डाला जाएगा कि अगली हुकूमत के पास वो वक्त ही ना हो कि वो संभल सके। माशी एतबार से पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, जो पहले भी हुआ था। पहले भी इसी सिस्टमैटिक तरीके से टैक्सेस में छूट, डॉलर के ऊपर एक मसनूई रोक, और जिस अंदाज से पाकिस्तान की मीशत को चलाया गया, इस बार भी वही कुछ हो रहा है और होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लोग नहीं जानते। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर, और पाकिस्तान, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाले और जल्द निकाले, क्योंकि आज पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो 80% पाकिस्तानी हैं, वो अब मजीद इस मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया, और एक बार फिर से दौरान प्रोग्राम आज, क्योंकि कुछ आंखें खोलनी थी, कुछ मामलात को आपकी तक पहुंचाना था, तो गुफ्तगू के दौरान कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई बात गिरा गुजरी हो, तो अपने मेज़बान और जहांगीर साहब आपकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, हमें माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।